हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, अगर हम बात करें साइंस की एनसीईआरटी बुक के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें फ्यूज़ की बात होती है, फ्यूज़ की रेटिंग की बात होती है। तो ये सारे कंसेप्ट आज आपको क्लियर हो जाएंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एनसीईआरटी में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के दो एप्लीकेशन बताए गए हैं, ठीक है। पहली बात तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होगा तो करंट के फ्लो होने से वायर में हीट पैदा होगा, यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस कंसेप्ट का हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ऐसे दो एप्लीकेशन के बारे में एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, और वो दो एप्लीकेशन है बल्ब का फिलामेंट और इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आता है कि मेंशन द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप कौन से दो एप्लीकेशन के बारे में मेंशन करोगे? बल्ब फिलामेंट और इलेक्ट्रिक फ्यूज़, और इसी के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बल्ब का फिलामेंट। ये कौन से बल्ब है? आजकल जो एलईडी बल्ब आते हैं उन बल्ब की बात नहीं हो रही है। ये जो फिलामेंट होता है बल्ब का, ये बल्ब पुराने ज़माने में, मतलब आज से 10-20 साल पहले, आज भी यूज़ होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल ये बल्ब दिखाई नहीं देते जिनमें ये फिलामेंट हो, है ना। तो अगर आप ऐसे बल्ब आपने घर में देखे हैं तो आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ फोटो लगा रखा है, ठीक है। इस फोटो में अगर आप साफ साफ देखिए तो यहाँ आपको बल्ब का फिलामेंट दिख रहा है, और इसी फिलामेंट से जब करंट पास होता है तो ये फिलामेंट जलने लगता है, तो हम कहते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है, जल रहा है, ठीक है। तो ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किस मेटल का बनाया जाता है? ये टंगस्टन मेटल का बनाया जाता है, ठीक है। अब टंगस्टन मेटल का क्यों बनाया जाता है ये भी बताऊंगा। अब कंसेप्ट क्या है, देखो, अगर हम इस बल्ब के फिलामेंट से अगर हम क्या पास करें, करंट गया, फिलामेंट से पास हुआ और वापस आ गया, तो करंट के फ्लो होने से बल्ब का जो फिलामेंट है वो गर्म होगा, हीट पैदा होगी। तो ये कौन सा एप्लीकेशन हुआ? हीटिंग इफेक्ट हुआ कि नहीं ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीट का कुछ पार्ट, यानी हीट का कुछ हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइट में। जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट पैदा हुई, अब 100% हीट में 20% हीट किस में बदल गई? लाइट में। और वही रोशनी आपको यहां से निकलती हुई माफ कीजिएगा, निकलती हुई लाइट दिखाई देती है, तो हम कहते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। तो जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो लाइट एमिट कर रहा है, वो तब एमिट कर रहा है जब उस बल्ब के फिलामेंट में क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट। और वो हीट तब प्रोड्यूस हो रही है जब हम बल्ब के फिलामेंट से क्या पास कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो हुआ ना ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके वजह से फिलामेंट ग्लो करने लगा। अब हम ये चाहते हैं कि फिलामेंट गर्म भी हो जाए, वो गर्म हो जाए, हीट भी पैदा करे, लाइट भी एमिट करे, लेकिन हीट होने के वजह से, गर्म होने के वजह से वो पिघले भी ना, क्योंकि अगर ये फिलामेंट पिघल गया तो फिर लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो फिर हम फिलामेंट को टंगस्टन से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितना हाई? 3380 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे पानी उबल जाता है, और इसका तो हजारों में है। यानी टंगस्टन करंट के पास होने से टंगस्टन से बना हुआ फिलामेंट पिघलेगा नहीं, और बल्ब आपका हमेशा के लिए, जब तक उसका फिलामेंट सही है, वो लाइट देता रहेगा। इसीलिए हम फिलामेंट का, जो बल्ब का फिलामेंट है, वो किसका बनाते हैं? टंगस्टन का बनाते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फिलामेंट की प्रॉपर्टी बताओ। तो फिलामेंट की एक खासियत, प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि वो हाई मेल्टिंग पॉइंट से, टंगस्टन से बना होता है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है इसको थर्मली आइसोलेट किया जाता है, यानी कि इसको अगर हम बात करें यहां, तो जिससे ये फिलामेंट कनेक्टेड है, हम चाहते हैं कि इसकी हीट ट्रांसफर ना हो, तो हम इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, जो कि ऐसा मटेरियल है जो थर्मली आइसोलेटेड है, यानी कि वो हीट को फिलामेंट से पास नहीं होने दे रहा। मतलब फिलामेंट की जो हीट है वो अगल बगल सराउंडिंग में पास नहीं होने दे रहा। एक चीज और, इस बल्ब के जो अंदर एक गैस भरी होती है, वो गैस हम ऑक्सीजन तो भर नहीं सकते,
क्योंकि ऑक्सीजन तो आग लग जाएगी, हीट है ना, तो हीट की वजह से ऑक्सीजन में आग लग जाएगी। तो बल्ब के अंदर ऐसी गैसें भरी जाती हैं जो केमिकली रिएक्ट नहीं करती, इनएक्टिव होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन। तो इससे फिलामेंट लंबे समय तक चलेगा। तो फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए बल्ब के अंदर हम केमिकली इनएक्टिव गैसेस भरते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन। ये हो गया किसके बारे में? बल्ब के फिलामेंट के बारे में, जो कि पहला एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि जो फिलामेंट बनाया जाता है वो टंगस्टन का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब आता है दूसरा एप्लीकेशन, वो होता है फ्यूज। अब फ्यूज की जब बात आती है तो फ्यूज एक वायर है। यहां वायर देख पा रहे हो, यहां आप एक वायर देख पा रहे हो, तो फ्यूज एक वायर होता है, ठीक है। अब इस वायर की अलग अलग रेटिंग होती है और रेटिंग को हम एम्पियर में बताते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं कि आपका मास वजन बताओ, तो आप कहोगे 70 किलो, 50 किलो, 40 किलो, यानी आप केजी में बता रहे हो। दूध वाला घर में दूध दे के जाता है तो लीटर में बताते हो कि 2 लीटर दिया है, 3 लीटर। उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि फ्यूज की रेटिंग बताओ, तो आप रेटिंग किस में बताओगे? आप एम्पियर में बताओगे। तो मार्केट में अलग अलग रेटिंग वाला फ्यूज आता है, 1 एम्पियर वाला भी आता है, 2 एम्पियर वाला, 3, 5, 10, है ना। अब रेटिंग का मतलब क्या है? तो रेटिंग का मतलब यह है, अब इसको ध्यान से समझो। फ्यूज का काम क्या है? हाई करंट को घर के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट में जाने से रोकना। तो जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट थी, अब उस सर्किट के साथ मैंने फ्यूज को सीरीज में लगा दिया है, क्योंकि फ्यूज हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये लाइन बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो मैंने इस फ्यूज को इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में कहां जोड़ा है? पैरेलल में कि सीरीज में? सीरीज में जोड़ा है, क्योंकि फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। अब मान लेते हैं कि इस फ्यूज की जो रेटिंग थी, इस फ्यूज की रेटिंग थी वो 5 एम्पियर थी। तो इसका मतलब यह है कि ये फ्यूज 5 एम्पियर या उससे कम करंट को सर्किट में जाने देगा, लेकिन 5 एम्पियर से ज्यादा करंट को नहीं जाने देगा। यानी जब भी हम कोई फ्यूज की रेटिंग बताते हैं, तो रेटिंग का मतलब यह हुआ कि वो मैक्सिमम करंट की वैल्यू जो फ्यूज में से पास कर सकती है। तो अगर मैं कहूं कि यहां से करंट पास हो रहा है सर्किट में, तो वो फ्यूज अगर वो करंट 6 एम्पियर हुआ तो क्या वो फ्यूज पास होने देगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जाना चाह रहा है, तो ये हाई करंट हो गया इसकी फ्यूज की कैपेसिटी से ज्यादा, तो ये मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि वायर है। और इसको एक ऐसे मटेरियल से बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो फ्यूज पिघल जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी और ये हाई करंट अंदर नहीं जा पाएगा और घर के अप्लायंसेस को खराब नहीं करेगा। लेकिन अगर ये करंट 5 एम्पियर हुआ तो जाने देगा, 4 हुआ तो जाने देगा, 2 हुआ तो जाने देगा, यानी या तो 5 या तो उससे कम। तो रेटिंग मतलब मैक्सिमम लिमिट। तो इसका मतलब फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का फंक्शन है कि घर के इलेक्ट्रिक सर्किट या अप्लायंसेस को क्या करना? हाई करंट से बचाना, प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना? बाय स्टॉपिंग द हाई करंट। हाई करंट को घर के अंदर जाने से रोकना। कैसे रोकता है? ये एक ऐसे मटेरियल से बना होता है फ्यूज जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस हाई होता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट के वजह से क्या होगा? अब देखो, जब भी हाई करंट, मान लेते हैं 6 एम्पियर का करंट घर के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, फ्यूज की रेटिंग कितनी है? 5 एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ज्यादा आई की वैल्यू होगी, आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो हीट भी ज्यादा पैदा होगा। तो यहां करंट ज्यादा है लिमिट से, रेटिंग से ज्यादा करंट तो ज्यादा हीट, और ज्यादा हीट से ये फ्यूज का वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट, पिघल जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो है, और पिघलने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये जो हाई करंट है वो घर के अंदर अप्लायंसेस तक नहीं जा पाएगा और हमारे अप्लायंसेस सुरक्षित रहेंगे। तो एग्जाम में फ्यूज की प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फ्यूज की 2 कैरेक्टरिस्टिक या 2 प्रॉपर्टी होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है
और इसीलिए ये हाई करंट पर मेल्ट हो जाता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट लो है और हाई रेजिस्टेंस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस के कारण ये हाई करंट को जाने नहीं देता क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को रोकेगा ना। तो इस तरीके से फ्यूज़ काम करता है। तो आई थिंक अब आपको ये दो एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। अब आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर सकते हो। ठीक।